हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। ठीक है। और जो अभी तक मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना मेंस का प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास समय काफ़ी कम है। ठीक है। क्योंकि जैसा आपका जो कमीशन है, आयोग है, उसकी रफ्तार है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बेसिकली ये एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो आपके जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है ना, उसके रिगार्डिंग ही बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं, डायरेक्ट मैसेज आए हैं टेलीग्राम पे, डीएम किया उन्होंने। उसमें उन्होंने जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है उसकी उसमें जो कन्फ्यूजन हो रही है ना, उसकी रिगार्डिंग था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है। तो जिनको ये चीज़ क्लियर है उनके लिए तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। बट दोज हु आर नॉट वेरी क्लियर है ना, उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली हम जो जनरल स्टडीज़ का जो टॉपिक है ना, जो सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड हम इसमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बाकी क्या वेटेज है नॉन टेक्निकल का, वो सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो आपका जनरल पेपर है मेंस में, उसमें क्या क्या होगा। तो उसमें आपका जनरल इंग्लिश होगी, जनरल स्टडीज़ होगी एंड एप्टीट्यूड होगी। बेसिकली ये जो तीन पार्ट है ना, ये मिलकर के पूरा आपका जनरल पेपर हो, जिसको हम लोग नॉन टेक पेपर कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। और वो टोटल 150 मार्क्स का है। ठीक है ना, 150 मार्क्स का है। तो ये चीज़ आपको पता है। ठीक है। तो इसमें हम स्पेशली जो जनरल स्टडीज़ की का जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसको ही हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली कहता है, जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें कहता है कि क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन विल एम एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, है ना। उसके बाद की जो लाइन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। जनरल अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन टू द सोसाइटी। ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें कहता है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है ना। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में आपके आपके पास एक अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है ना। उसमें कोई आपको स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है। एंड इट्स इम्प्लीकेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन टू द सोसाइटी। अब देखो, कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में होती है तो ऑब्वियसली उसका इम्प्लीकेशन सोसाइटी पे होता है। ठीक है। कोई भी चीज़ है वो वैक्यूम में तो हो नहीं रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है वो सोसाइटी के अंदर ही हो रही है। तो कोई भी चीज़ वैक्यूम में नहीं हो रहा है ना, वो सोसाइटी में ही घट रही है। इसलिए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन का मेन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो कंफ्यूजन का मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, जनरल जनरल स्टडीज वर्सेस जनरल अवेयरनेस, है ना। यही सब कुछ कंफ्यूज करके रखा है ना। मेन जो कंफ्यूजन का जड़ है वो बेसिकली क्या है, जनरल जनरल स्टडीज वर्सेस जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज वर्सेस जनरल अवेयरनेस, यही बात है। तो देखो, जो जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस है, अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है ना। देर इज ए वेरी थिन लाइन, देर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस टू। ठीक है ना। आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर ये आपका जनरल स्टडीज है, अगर ये जनरल स्टडीज है, ये आपका जनरल स्टडीज है ना, ये आपका है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, है ना। तो जनरल अवेयरनेस इसी का एक सब पार्ट, इसी का एक सब पार्ट क्या है, जनरल जनरल अवेयरनेस, है ना। तो जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें चीज़ें आती हैं दैट आर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, है ना। तो इसमें करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होगा ये, है ना। मतलब बेसिकली जो जो स्टैटिक जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसी का उसी का अपग्रेडेड, उसी का जो करंट अपडेट है ना, उसी का क्या होता है, करंट अपडेट, करंट अपडेट। जैसे कि देखो, अब मैं बताता हूँ। हम लोग जब जनरल स्टडीज पढ़े थे तो उसमें हम लोग ने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ा था। ठीक है। जो भी जनरल स्टडीज का क्लास किए होंगे उनको ये पता होगा। जो कोर सब्जेक्ट्स की जब हम बात कर रहे थे, है ना, कोर सब्जेक्ट्स, जीएस का, जनरल स्टडीज का जो कोर सब्जेक्ट था, कोर सब्जेक्ट्स क्या था जनरल स्टडीज का, तो इसमें था आपका, इसमें आपका था हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री हो गई, जोग्राफी, जोग्राफी हो गई, पॉलिटी, पॉलिटी,
मेनली इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। उसके अलावा क्या था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, ये जो चार सेक्शन है ना, ये जो चार सेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जनरल स्टडीज के कोर, है ना, कोर सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज के। इसमें अगर हम चाहें तो इसमें हम इन्वायरमेंट को भी, है ना, इन्वायरमेंट को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, इन्वायरमेंट को भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोर की बात करते हैं ना, जब हम कोर की बात करते हैं तो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से होता है, ठीक है। तो इन जो भी कोर सब्जेक्ट्स है, जो भी कोर टॉपिक्स है, उस पर जो भी करंट अपडेट होगा, उसका जो करंट अपडेट होगा वो बेसिकली आपका जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट हो जाता है ना, वो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो जाता है। तो ये चीज है, तो हम कह सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है ना, वो कोई वैक्यूम में नहीं आता है ना, ये कोई अलग से ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली क्या है, करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं, है ना, ये क्या है, करंट अफेयर्स के ही अपडेट्स हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम सिलेबस को फिर से थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें इसमें कहता है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो हम जब किसी भी इन्वायरमेंट में होते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, मतलब हम जिस सोसाइटी में हैं, तो वहाँ पे आपके वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, है ना, वहाँ पे वो जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट भी आएंगे। क्योंकि यहाँ पे लोगों को यही कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे साफ साफ कहा है ना कि इम्प्लीकेशन टू द सोसाइटी, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रही है चीजें, है ना, उसका इम्प्लीकेशन टू द सोसाइटी। और उसके आगे जब आप पढ़ोगे तो उसमें मेंशन्ड है एक्सपेक्टेड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सपेक्टेड फ्रॉम एजुकेटेड पर्सन विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। मतलब आप, जब आप एक एजुकेटेड आदमी हो, है ना, जब आप एक एजुकेटेड आदमी हो, जब आप एक एजुकेटेड आदमी हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, है ना, जब आप एक एजुकेटेड एजुकेटेड सिटीजन हो, है ना, आप एक एजुकेटेड सिटीजन हो, देन आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू मस्ट नो अबाउट योर योर हिस्ट्री, है ना, योर कंट्रीज हिस्ट्री, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर कंट्रीज हिस्ट्री एंड कल्चर। आपके कंट्री की हिस्ट्री क्या है, उसकी कल्चर क्या है, आपके कंट्री की ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, इसको भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी आपकी जो कंट्री है ना, वहाँ की जो पॉलिटी है ना, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा है ना, किस टाइप की आपकी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करती है, वो सब चीज़ें आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, किस तरीके से काम करती है ना, इंडियन इकोनॉमी वो कैसा है, वेदर इट इज ए कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, है ना, क्या ये कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है या फिर एक मिक्स्ड, है ना, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। ये यही बेसिकली थ्री फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होते हैं। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, है ना, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इसी स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट the history of your country, the culture of your country, the geography and the geographical establishment of your country, है ना, the political structure of your country and the economic structure of your country, ये सब आपसे expected होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्टैटिक नॉलेज है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपका स्टैटिक सेक्शन है, जो मैंने बताया, ये जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज ये लिखा हुआ है कि अगर आप एज ए एजुकेटेड सिटीजन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी का मतलब हो कि आपके पास उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी लेवल की पढ़ाई करनी है ना, तो आपको बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, है ना, जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया का जो बेसिक कल्चर है, जो कल्चर में जैसे रिलीजन हो गया, इन सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा है कि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, है ना, रिवर्स के बारे में, है ना, रिवर्स के बारे में जानना होगा। आपका जो
जो नॉर्थ ईस्ट है ना, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन क्या है, हिमालयस के बारे में क्या होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको जानना होगा। और आप देखे होंगे कि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा था, जिसको हम लोगों ने कवर भी किया था। जैसे पूछ लिया था कि हाइट है ना, जो आपका हिमालयस है ना, हिमालय है, उसकी हाइट पूछ लिया था, कितना हाइट होता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हम लोग जब स्टैटिक पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने कवर अप किया था, ठीक है। रिवर्स की लेंथ पूछ लेता है, रिवर्स की वो ट्रिब्यूटरीज पूछ लेगा, ठीक है, ये सब चीजें। उसकी उसी के साथ साथ फिर आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए कि पार्लियामेंट है वो कैसे वर्क करती है, पार्लियामेंट के ऑर्गन्स है ना, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। आपको लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए, राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, रोल ऑफ प्रेसिडेंट का पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन है, अभी चुनाव आ रहा है ना, बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, पॉलिटी में बहुत कुछ है ना, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फिर आपका डीपीएसपीज हो गया, ठीक है। उसी के बाद फिर जो आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में आपके पास एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, क्योंकि आप क्या हो, एक एजुकेटेड सिटीजन हो, है ना। आप एक एजुकेटेड सिटीजन हो, आप क्या हो, आप इंजीनियर हो, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज वाई ये जो स्टैटिक सेक्शन है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्लियरली वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है कि आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूछेंगे, बट ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, आप इसको समझिए। इस लाइन में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड फ्रॉम एजुकेटेड, ना, एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एजुकेटेड पर्सन विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। मतलब कि आपको जो 10th तक हम लोग कहते हैं ना, जो 10th क्लास तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की जो नॉलेज है ना, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए वो जो स्टैटिक सेक्शन जो हम लोगों ने किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। जो पहला यहाँ तक की जो सिलेबस में बातें मेंशन की गई है वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो सिलेबस में क्या कहा जा रहा है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखिए कि सिलेबस में क्या है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इट विल इंक्लूड करेंट अफेयर्स, ठीक है ना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इट विल इंक्लूड करेंट अफेयर्स, ठीक है ना। इट विल इंक्लूड करेंट अफेयर्स यहाँ पे कहा हुआ। तो यहाँ से हमें देखना चाहिए कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। अब देखो, जनरल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये मत सोच लेना कि सिर्फ करंट अफेयर्स करके चले जाएंगे काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लाइन बाय लाइन सिलेबस को गो थ्रू करते हो ना, तो आपको बहुत सारे डिटेल्ड नॉलेज मिलते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक का देखा, यहाँ तक का देखा सिलेबस क्या कह रहा था। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे कहता है इट विल इंक्लूड करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या, तो करंट अफेयर्स में क्या क्या, तो रिसेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है ना। जो भी रिसेंट डेवलपमेंट मतलब क्या, जो हर फील्ड में, चाहे वो चाहे वो आपका इकोनॉमी के फील्ड में हो, है ना, या फिर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको, है ना, तो वो किसका पार्ट होगा, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है ऑब्वियसली वो करंट अफेयर्स का पार्ट होगा, है ना। करंट अफेयर मतलब क्या, जो वर्तमान समय में जो ताजा ताजा जो भी घटनाएं घटी है वही तो करंट अफेयर्स बनाता है ना। तो इसमें आपके जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो गया वो, फिर डे बाय डे, है ना, सॉरी, डे टू डे प्रैग्मेटिक ऑब्जर्वेशन, जो प्रत्येक दिन कुछ भी चीजें हो रही है, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहा है ना, उसको क्या करना है, जो जो प्रैग्मेटिक ऑब्जर्वेशन है वो हो गया। उसके अलावा क्या है, मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे देखो एक और कीवर्ड है, एक और कीवर्ड क्या है यहाँ पे, जो एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है स्पेशली। स्पेशली यहाँ पे देखो कीवर्ड स्पेशली है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले एक कीवर्ड मेंशन किया गया है स्पेशली, है ना। यहाँ पे कीवर्ड मेंशन किया गया है स्पेशली, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो करंट अफेयर्स स्पेशली, करंट अफेयर्स स्पेशली, स्पेशली साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स स्पेशली ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। करंट अफेयर्स स्पेशली ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो अब देखो, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या, ऐसे तो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा करंट अफेयर्स में, बाकी भी चीज़ें होंगी जिसको हम लोग अभी करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली फोकस किया ना, स्पेशली मेंशन किया गया है किसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे,
तो अगर जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें आप जैसे आपके आ गया जो भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जैसे कि इसरो हो गया, है ना, इसरो हो गया, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डीआरडीओ हो गया, हाँ डीआरडीओ हो गया। अब इसरो का कोई नया मिशन हो, ठीक है ना, कोई वैसा रॉकेट लॉन्च किया हो, डीआरडीओ द्वारा कुछ भी इनिशिएटिव हो या डीआरडीओ द्वारा कुछ भी नई चीज़ें, कोई नया मिशन या नया कुछ लॉन्च है, नया कोई वेपन्स वगैरह बनाया गया हो, वो हो गया। BARC हो गया, है ना, BARC हो गया। इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको करना होगा, है ना। सो बेसिकली अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका स्पेस टेक्नोलॉजी आ जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, है ना, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो मान लो अगर कोई न्यू वैक्सीन, है ना, खैर न्यू वैक्सीन वगैरह तो सब बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वैक्सीन हो गया या कोई न्यू एनर्जी रिसोर्स, है ना, कोई न्यू न्यू एनर्जी रिसोर्स हो गया, न्यू एनर्जी रिसोर्स हो गया, ठीक है। बाकी वैक्सीन हो गया, कोई हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज वो हो गया, है ना। मोबाइल टेक हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, या कोई वैसा ऐप बनाया जाता है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, है ना, लास्ट लास्ट 1 ईयर के, ये आपको कवर करना होगा, ये आपको क्या करना होगा, कवर करना होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाएगा आपके लिए, एंड स्पेशली फॉर यू बिकॉज यू ऑल पीपल आर इंजीनियर, सो यू ऑल आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर रिगार्डिंग द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए इसमें ठीक है, ठीक है, चलिए। अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें एक और जो चीज़ कहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते थे। कहता है कि इट विल इंक्लूड करंट अफेयर्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट। जो रिसेंट डेवलपमेंट है इसकी इसकी और क्या, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो स्पेशली मेंशन किया है, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा जो रिसेंट डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, अदर रिसेंट डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो ये सब किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो इसमें आपकी और चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, रिसेंट जो भी, ठीक है ना, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, उसको अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये सब जो चीज़ें होंगी ना वो सब अदर अदर रिसेंट डेवलपमेंट के पार्ट्स में हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, है ना, चाहे वो ओलंपिक से रिलेटेड हो, कोई नेशनल स्पोर्ट्स हो, कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो, ठीक है। उसके अलावा कोई अवार्ड्स हो, जितने टाइप का अवार्ड होता है, चाहे वो पद्म भूषण हो, भारत रत्न हो, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ऑस्कर हो गया, है ना, ऑस्कर हो गया, ये नोबेल प्राइज हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपके रिसेंट डेवलपमेंट वाला पार्ट, है ना। तो ये भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट होगा, इसको आपको करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। जब आप आगे बढ़ोगे, है ना, जब आप तीसरा, है ना, थर्ड सेक्शन में पहुंचे, यहाँ तक हमने सिलेबस को डिटेल में देख लिया। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो उसमें दिस सेक्शन विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन, है ना, pertaining to general awareness related to international, national and नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमारे ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने दो चीज़ों को हमने ड्राइव कर लिया। एक तो है कि स्टैटिक सेक्शन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, स्टैटिक आपको करना है ना, उसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है उसको आपको करना है, एनवायरनमेंट उसको आपको करना है। उसके अलावा दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने देखा कि, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छा खासा वेटेज दिया गया है, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है ना, कि स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आप करंट अफेयर्स में सब कुछ छोड़ के चले जाएं, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप उसको नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट इज स्पेशली, है ना, स्पेशली एम्फेसाइज्ड इन द सिलेबस, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। तीसरा जो कहता है, जो तीसरा सेक्शन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो है, ये यहाँ तक जो सिलेबस आपका पहला कॉन्स्टिट्यूट करता है, यहाँ तक है जो सिलेबस का सेकंड पार्ट है, और ये जो है ये थर्ड पार्ट है। अगर आप यहाँ इनको देखते हो तो उसमें कहता है कि जनरल अवेयरनेस, है ना, रिलेटेड टू इंटरनेशनल, नेशनल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना। तीसरा जो पार्ट है ना सिलेबस का, क्या है वो है जनरल अवेयरनेस
जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू नेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, और तीसरा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो देखो ये चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है, खास करके आपको इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी टाइप्स के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुए होंगे, चाहे वह कोई ब्रिज बना हो, डैम्स बने हो, उसके अलावा और भी कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ हो, और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हो, नए गवर्नर बने हो, अपॉइंट हुए हो, है ना, नॉर्थ ईस्ट में नए गवर्नर अपॉइंट्स हुए हो, या नए नॉर्थ ईस्ट में जो जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे नए चीफ जस्टिस आए हों, या नए जजेस का रिप्लेसमेंट हुआ, रिमूवल हुआ हो, अपॉइंटमेंट हुआ हो, इन सब चीज़ों को आपको विशेष रूप से पढ़ना होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब नेशनल की बात करी जाती है, तो जो नेशनल अवेयरनेस है ना, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई बने हैं, है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका रूम इन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो न्यू अपॉइंटमेंट होंगे तो वो कौन आएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो कौन बने हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा वो आपको देखना होगा। जैसे लॉ कमीशन बना है ना, 23rd जो 23rd लॉ कमीशन है, तो उसको उसको कौन प्रिजाइड कर रहे हैं, चेयरमैन कौन है, कोई कमेटी बनी है तो उसको कौन लीड कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको फॉलो अप करना होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो इंटरनेशनल अफेयर है ना, जो इंटरनेशनल जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करना आता है, जैसे कि बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, इंडिसेस होते हैं, है ना, रिपोर्ट्स होते हैं, इंडिसेस होते हैं, जो ग्लोबल, है ना, कैसे ग्लोबली ग्लोबली उसको रिलीज किया जाता है ना, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, उसके बाद फिर पीस इंडेक्स, है ना, फिर आपका ठीक है पीस वाला इंडेक्स होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट्स रिलीज करे जाते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, जो आपका रिपोर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, है ना, जो इंटरनेशनली रिलीज की जाती है वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, है ना, जिसमें क्या है, वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज हैं वो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हो गया। उसके अलावा आसियान, है ना, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, बिम्स्टेक हो गया, है ना, बिम्स्टेक हो गया, इन सब की जो समिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीओपी हो गया, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सब चीज़ें आपको करना होगा, है ना, ये सब चीज़ें आपको कहाँ करना होगा, ये जो इंटरनेशनल जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसका पार्ट है, इन सब चीज़ों को आपको करना होगा, ठीक है। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया, ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, इन सब चीज़ों में इंडिया की क्या रैंकिंग है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखना होगा। जब हम इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें और जैसे मान लो क्रॉप से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो फिर देखेंगे कि भाई कौन सी क्रॉप में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया कितना उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये सब चीज़ आपको देखना होगा। ये सब इंटरनेशनल अफेयर्स के, इंटरनेशनल अवेयरनेस के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस का इम्पोर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट एंड ब्रीफ डिस्कशन था, जिसमें क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया कि एक्चुअली एक बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, खास करके ये कन्फ्यूजन था कि जनरल अवेयरनेस है तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स ही पढ़ के जाना है, क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सवाल आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस को मैंने यहाँ पे बाइफरकेट करके आपके सामने रखा, है ना, सबके सामने रखा, और मैंने आपको बताया भी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन है, तो आपको वहाँ से उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ना, कि एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एजुकेटेड पर्सन विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। तो आप यहाँ से समझ जाइए कि आपको आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जनरल स्टडी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा। बाकी इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे फिर से जो है कि डीएम कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता है ये चीज़ें अब क्लियर हो जानी चाहिए, एक अप्रोच तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कवर अप करना है। ओके, फिर थैंक यू।